सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल जानकारी देने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम पर मिलते रहें और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आपने सुना होगा कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और ह्यूमन बीइंग यानी कि हम आवश्यकताओं के भंडार हैं, क्योंकि हमारा लालच यानी हमारी ग्रीड ही इतनी बड़ी है। दिन पर दिन इंसान की आवश्यकताएं बढ़ती जाती है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्वेंशन भी इंसान को ही करना पड़ता है। जब कोई इंसान कोई इन्वेंशन करता है तो वो पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि उसने ये इन्वेंशन किया है, जिससे कि हमें यानी कि मानव जाति को ये सुविधा मिलने वाली है या उनकी कोई प्रॉब्लम दूर होने वाली है। बट साथ ही साथ उसे ये डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं लोग उस इन्वेंशन का उसे क्रेडिट ना दें, कहें कि ये इन्वेंशन तो उससे पहले ही किसी और ने कर दिया है, या कोई और आकर ये कह दे कि इससे पहले ही ये इन्वेंशन तो मैं कर चुका हूँ। तो आप उस वक्त क्या प्रूफ देंगे कि ये इन्वेंशन आपने किया है? तो क्या इन्वेंटर होने की वजह से आपके कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं होना चाहिए, जिससे लोग आपको उस इन्वेंशन के लिए हमेशा जानें और हमेशा याद करें? जब भी उस इन्वेंशन को यूज़ करें तो आपको उसके बदले में कुछ मिले। जी हाँ, आप भी बिल्कुल यही सोच रहे होंगे कि जब एक इन्वेंटर इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करके कुछ बनाता है, तो उसके लिए उसे कुछ तो रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। और ये रिवार्ड आपको उस देश की गवर्नमेंट देती है जहाँ पर आपने ये इन्वेंशन बनाया है, या जहाँ आप अपने इस इन्वेंशन को लोगों के बीच में लाना चाहते हैं ताकि लोग इसका यूज़ कर सकें। इसी रिवार्ड का नाम है पेटेंट। तो आइए पेटेंट के बारे में विस्तार से समझते हैं। फ्रेंड्स, पेटेंट एक ऐसा राइट है जो आपको आपके उस इन्वेंशन के बदले में मिलता है जो कि नया हो और जो पहले कभी किसी ने ना देखा हो ना यूज़ किया हो, जिसे वो इंसान भी नहीं सोच सकता, जो कि आपके इस इन्वेंशन को समझता तो है लेकिन कभी उसने इस तरह से उसकी तरफ देखा नहीं, या कहें कि इस तरह से उसने कभी समझा नहीं कि वो ये इन्वेंशन तक पहुंच सके, और आपने ये सोचा भी और कर भी दिखाया। पेटेंट आपको उस इन्वेंशन के लिए भी मिलता है जो कि यूज़फुल हो, यानी जिसे लोग यूज़ कर सकें, जिसे इंडस्ट्री में बनाया जा सके, जिसे किसी को फ़ायदा हो। तो इस तरह से पेटेंट पाने के लिए आपके इन्वेंशन को 3 क्राइटेरिया से गुजरना होता है। पहला क्राइटेरिया कि वो नया हो, उसे पहले कभी किसी ने ना देखा हो। दूसरा क्राइटेरिया कि आपका इन्वेंशन कुछ इस तरह का हो कि से वो इंसान जो आपके इन्वेंशन की टेक्निकल एस्पेक्ट्स को पूरी तरह समझता हो, वो भी वहाँ तक ना पहुँच सका हो जहाँ तक आप पहुँच सकते हो। तो इस तरह से ये दूसरा क्राइटेरिया, जिसे हम नॉन ऑब्वियसनेस का नाम देते हैं। और तीसरा क्राइटेरिया है यूज़फुलनेस, यानी आपका वो इन्वेंशन यूज़फुल होना चाहिए, लोग उसे यूज़ कर सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, गवर्नमेंट जो आपको ये राइट देती है उसका अधिकार क्षेत्र इतना होता है कि आपके सिवा या आपकी कंसेंट के बिना कोई भी उसे ना बना सकता है, ना यूज़ कर सकता है और ना ही बेच सकता है। किसी को भी आपका इन्वेंशन बनाने या बेचने के लिए पहले आपसे लाइसेंस लेना होगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि ये जो अधिकार आपको मिल रहा है ये आपको सिर्फ उसी कंट्री में मिलेगा जहाँ पर आपको गवर्नमेंट ने ये राइट दिया है, यानी पेटेंट दिया है। कहने का अर्थ ये है कि पेटेंट एक टेरिटोरियल राइट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपने राइट्स दूसरी कंट्रीज़ में भी चाहिए तो आपको जाकर हर देश में अलग अलग पेटेंट प्राप्त करना होगा। इस तरह से पेटेंट आपको एक एक्सक्लूसिव राइट देता है, लेकिन सिर्फ उसी कंट्रीज़ में जहाँ पर आपने पेटेंट के लिए अप्लाई किया है या आपको पेटेंट प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से आपको एक एक्सक्लूसिव राइट ये मिलता है कि आप किसी और को आपकी परमिशन के बिना आपके इन्वेंशन को बनाने से, बेचने से और यूज़ करने से रोक सकते हैं, यानी पेटेंट एक नेगेटिव राइट भी है। और अगर कोई ऐसा करता है या आपके राइट को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो आप कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और आपको आपका अधिकार ज़रूर वापस मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये इन्वेंशन आपने किया है? बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? आपको खुद बताना होगा, और इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है जिसे हम पेटेंट एप्लीकेशन कहते हैं। तो पेटेंट एप्लीकेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे टेक्नो लीगल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसमें टेक्निकल पार्ट उस इन्वेंशन के
उस पार्ट के बारे में बताता है जिसमें आपको उसके यूज़ करने का तरीका और उसे किस तरीके से बनाया गया है ये सब बताना होता है। जबकि लीगल पार्ट जो है वो उसकी बाउंड्री डिसाइड करता है, जिससे आपका अधिकार उस इन्वेंशन के कितने पार्ट पर है ये डिसाइड होता है। तो गवर्नमेंट के पास ये एप्लीकेशन कौन लेकर जाएगा? गवर्नमेंट के पास ये एप्लीकेशन लेकर इन्वेंटर खुद जा सकता है, या फिर उसे ये अधिकार मिला है कि वो अपने बिहाफ पर किसी एजेंट को असाइन कर सकता है। और ये जो एजेंट होता है इसे हम पेटेंट एजेंट कहते हैं। पेटेंट एजेंट एक ऐसा इंसान होता है जिसे कि उसके टेक्निकल यानी आपके इन्वेंशन के टेक्निकल और लीगल दोनों साइड्स की समझ होती है, क्योंकि वो साइंस बैकग्राउंड से होता है और उसने गवर्नमेंट ऑथराइजेशन हासिल किया होता है। और गवर्नमेंट ऑथराइजेशन हासिल करने के लिए उसे एक पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। तो पेटेंट एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए आपको यही सजेस्ट किया जाता है कि आप किसी एजेंट को हायर कीजिए। हालांकि आप खुद भी ये कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने देश के पेटेंट लॉ की थोड़ी बहुत जानकारी होनी ज़रूरी है। जहां पर आप पेटेंट प्राप्त करना चाहते हैं उस देश की पेटेंट लॉ की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। पेटेंट एप्लीकेशन में गवर्नमेंट को आपको अपने इन्वेंशन के बारे में फुल और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इस तरह से देना होता है कि अगर कोई आपके इन्वेंशन को बनाना चाहे तो आपके डॉक्यूमेंट को पढ़कर ही, आपकी एप्लीकेशन को पढ़कर ही बना सके, उसे आपसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत ना हो। एप्लीकेशन फ़ाइल करने के कुछ समय बाद वो पब्लिश हो जाती है और पूरी दुनिया में कोई भी आपका डॉक्यूमेंट पढ़ सकता है। बट अब आपके पास ये प्रूफ है कि आपने ये इन्वेंशन बनाया है, तो जब तक कि ये पेटेंट आपको ग्रांट यानी कि आपको मिल नहीं जाता या रिजेक्ट नहीं हो जाता, तब तक कोई भी इसे ना तो बना सकता है और ना ही बेच सकता है। अगर आपको पेटेंट मिल जाता है तो कोई भी आपसे लाइसेंस लिए बिना इसे यूज़ नहीं कर सकता और ना ही बनाकर बेच सकता है। अगर आपको पेटेंट नहीं मिलता है तो फिर ये पेटेंट यानी आपकी एप्लीकेशन जो है, आपका जो प्रोसेस है वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है, यानी पब्लिक के लिए फ्री हो जाता है और अब आप किसी को भी नहीं रोक सकते। और एक बात जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि पेटेंट यूँ ही नहीं मिल जाता। पेटेंट ऑफिस के एग्जामिनर्स और कंट्रोलर आपके दावे की सच्चाई यानी कि आपके इन्वेंशन के डॉक्यूमेंट की पूरी जांच करते हैं, और जब तक कि वे सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं आपको ये इन्वेंशन के बदले में पेटेंट नहीं मिलता है। उन्हें पहले ये जांच करनी होती है कि आपका इन्वेंशन नया है, इन्वेंटिव है यानी कि नॉन ऑब्वियस है और यूज़फुल है। तब तक आपको पेटेंट ग्रांट नहीं हो सकता जब तक कि उनकी तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती। तो दोस्तों, सिर्फ 20 साल जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है कि 20 साल जब आपने पेटेंट एप्लीकेशन फ़ाइल किए हैं वहाँ से लेकर के 20 साल तक आपके पास आपका पेटेंट राइट रहता है, और उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में चला जाता है, यानी कोई भी इसे बना सकता है और बेच सकता है। अगर आपको पेटेंट के फ़ायदे जानने हैं तो उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये पेटेंट के बारे में आपको जानकारी देने के लिए, आपको पूरी जानकारी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी इस तरीके से, तो आपको ये पूरी जानकारी देने के लिए मेरा ये छोटा सा एफर्ट था। आई होप आपको और आपके इन्वेंटर फ्रेंड्स को ये ज़रूर पसंद आएगा और आप लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, पेटेंट से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसे ज़रूर आंसर करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करना ही बनता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो आपको और कहीं भी नहीं मिलने वाली है। तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को फॉलो भी ज़रूर करिए। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट, बिकॉज आई माई सेल्फ एम ए registered Indian patent agent. So please comment and keep watching my videos. Thanks for watching.